सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, पूरी बांधे फांसी दो, फांसी दो। जो कैंडल मार्च निकाला गया उसके बारे में बहन मनीषा के साथ जिला भिवानी की रहने वाली है, जिसकी हत्या जो घर से 11 तारीख को गुम थी और 2-3 दिन बाद उसकी लाश एक खेतों में मिली और आज तक भी बहन मनीषा को कोई इंसाफ नहीं मिला। सभी जगह सभी ज़िलों में अपना कैंडल मार्चें निकाली जा रही हैं। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जो भी इसके हत्यारे हैं इनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और इनको फांसी की सज़ा दी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि हमारे हरियाणा में बहन मनीषा का इतने घिनौने तरीके से हत्याकांड हुआ है। हरियाणा एक शांतिप्रिय प्रदेश था, यहाँ पर कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों आज देखो हरियाणा में गुंडागर्दी, फिरौती और मोटे जहे केस होने लगे हैं। हरियाणा एक आज अशांत प्रदेश बन गया है। हमारी सरकार से अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए, बहन मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए और जल्दी जल्दी उनके परिवार वालों को, ताकि ये दुख की घड़ी में सरकार भी उनके साथ खड़ी हो और सारा प्रदेश आज उनके साथ खड़ा है। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहन मनीषा को इंसाफ मिले। जहाँ क्राइम हो रहा है या गलत काम हो रहा है वो हमारा हरियाणा है। हरियाणा के अंदर इतने गिरे हुए हरकतें जो लोग करने लग गए हैं और गंदे काम जो होने लग गए हैं। अब आप सभी को पता ही है बहन मनीषा का जो हत्या की गई है बहन मनीषा की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, अगर हम इकट्ठा नहीं होते तो ये सरकार ना तो कोई एक्शन लेती और ना कोई इसके बारे में कार्रवाई बिठाता। आज हम सभी भाई समाज के इकट्ठा हुए हैं, हमने आवाज़ उठाई है, तब जाके सरकार को सुना है कि हाँ इसके पीछे भी कोई है। अगर गरीब परिवार की कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है तो वो सेफ नहीं है हमारी नज़र में। अगर यही लड़की किसी मंत्री की या किसी विधायक की होती तो इस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती। 6 दिन हो गए इस बात को, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी की लड़की गई है, उनके घर वालों से पूछो जाके कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। और सबसे जो गलत बात लगी है उसका लड़की की हत्या कैसे की गई है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसका गला काट कर उसको घेर दिया गया है और जिन्होंने उसकी हत्या की है उन्होंने 1 मिनट भी ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देनी है, उनको फांसी पे टांगना है कि कल को अगर हमारी कोई बहन बेटी, हमारी माँ घर से बाहर निकलती है तो उसको ये ना सोचना पड़े कि मेरे को कोई गलत नज़र से देख रहा है या मेरे साथ कोई गलत कर लेगा। ऐसी सज़ा देनी है उनको। सज़ा तो छोड़ ही दो, फांसी पे लटकाना है। अब प्रशासन से और सरकार से यही अपील करते हैं कि जितना जोर आप लगा सकते हो लगा दो, वरना फिर हम अपना जोर लगाएंगे, हम सड़कों पे दोबारा उतरेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी जी। राम। आज नारायणगढ़ के अंदर हमारे युवा साथियों ने ये जो मनीषा का बर्बरतापूर्वक जो हत्या हुई है उसके विरोध में ये कैंडल मार्च निकाल के जहां उसको श्रद्धांजलि अर्पित की है, वहीं 2-3 मांगें इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से आज का ये नौजवान इस प्रदर्शन के माध्यम से कर रहा है। सबसे पहली मांग तो यही है कि हरियाणा सरकार फ़ौरन, अभी हम नगर खेड़ा पे एक सभा का आयोजन कर रहे थे, उसमें ये साफ बात निकल के आई। ये 11 तारीख के बाद आज 18 तारीख होगी, 1 हफ्ता बीत चुका है। 1 हफ्ते के अंदर इसके अभी तक हत्यारे खुले घूम रहे हैं। तो आज का युवा ये मांग कर रहा है प्रदर्शन के माध्यम से कि फ़ौरन मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और दूसरी जो मांग हम कर रहे हैं उसके परिवार के साथ, उसके पिता के साथ जब वो लोहारू थाना के अंदर अपनी FIR दर्ज कराने के लिए गए, वहाँ पुलिस ऑफिसर्स ने जो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि उनके दोषियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और तीसरी जो मुख्य मांग आज के इस
रोष प्रदर्शन के माध्यम से हम कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर, जैसा अभी साथी अंकुश बोलते हुए रख रहे थे, लगातार बच्चियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इन अपराधों पे सख्ती से रोक लगे, और इसके लिए अक्सर ये देखा गया है लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा प्रशासन जो है वो बिल्कुल मौन धारण कर लेता है। और ये भी कई केसेस में देखा गया है, जो महिलाओं के प्रति जो छेड़खानी के जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, कि जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, वो उनको संरक्षण दे रही हैं, और इस संरक्षण की वजह से प्रशासन भी चुप्पी साध लेता है। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि ये बड़े संवेदनशील मसला है महिलाओं का, इस पे सरकार कड़ा रुख अपनाए, और जो इस प्रदेश के अंदर, और विशेषतः हमारे जो नारायणगढ़, जो अभी नारा साहब बात रख रहे थे, बड़ा शांति प्रिय हमारा ये इलाका था नारायणगढ़ का, लेकिन यहाँ भी अब नशा जो है वो अपने पूरे पैर पसार चुका है। तो ये युवा आज ये भी संदेश दे रहा है, ये भी प्रशासन को कह रहा है कि इस नशाखोरी पे भी सख्ती से सरकार रोक लगाए, और इनको जो सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो संरक्षण दे रहे हैं वो बाज आए, वरना ये जनता, ये युवा तमाम इकट्ठे होके जब सड़कों पे निकलेंगे तो फिर सरकार पे कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो हम ये पुनः मांग कर रहे हैं इस आक्रोश मार्च की तरफ से कि मनीषा के हत्यारों को फौरन उनकी गिरफ्तारी हो, और ये भी कहना चाहते हैं कि इस निष्पक्षता से इसकी जांच हो। बड़े से बड़ा कोई भी दोषी जो है वो चाहे कितना ही बड़ा हो, किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ हो, उसको बख्शा ना जाए, और कोई निर्दोष को छेड़ा भी ना जाए। हम ये भी मांग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।